चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो मुंबई में। हमारे रिपोर्टर लगातार इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं। मातोश्री के सामने है जितेंद्र दीक्षित और नवनीत राणा के घर के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं रौनक कुकड़े। सबसे पहले रुक करना चाहूंगी जितेंद्र दीक्षित का। जितेंद्र, आपने सुना कि नवनीत राणा ने जब बयान जारी किया तो ये कहा कि अपने गुंडे हम पर लगा दिए हैं उद्धव ठाकरे ने, शिवसेना ने, और जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। आखिर हनुमान चालीसा का इतना विरोध क्यों? सीधा शिवसेना की टॉप लीडरशिप पर सवाल उठा रही है और आ नहीं पा रही है मातोश्री के सामने। जी हाँ, बिल्कुल मातोश्री के सामने आ नहीं पा रही। मैं इस वक्त मातोश्री के बाहर ही मौजूद हूँ और आप देखिए यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर शिव सैनिकों का जमावड़ा है और ये जमावड़ा कल से लगा हुआ और साथ में यहाँ पर कई सारी महिला शिव सैनिक भी हैं और ऐसा ही कुछ नवनीत राणा के घर के बाहर भी है। दरअसल अगर शिवसेना की हिस्ट्री को, शिवसेना के इतिहास को जाने तो ये समझ में आता है कि जब भी किसी संगठन या किसी व्यक्ति ने ये ऐलान किया कि वो शिवसेना भवन के सामने जाकर आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे या फिर मातोश्री के बाहर आकर ऐलान करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हमेशा इसी तरह की शिवसैनिकों की प्रतिक्रिया रही है। शिवसैनिक पहले से ही वहां पर जाके बड़े पैमाने पर जमा हो जाते हैं और अगर कोई वहां आंदोलन करने की कोशिश करता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। ऐसी हिंसक झड़प यहां पर ना हो, इसलिए यहां मैं देख रहा हूं कि मातोश्री बंगले के बाहर बड़े पैमाने पर ये पुलिस का भी जमावड़ा यहां किया गया है। वैसे तो इस इलाके में हमेशा से ही, जब से दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे यहां पर रहते थे, उस दौरान से ही यहां पर इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो इस पूरी सड़क को बैरिकेडिंग के जरिए ब्लॉक कर दिया गया है और यहां पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। और नवनीत राणा का यही कहना है कि जिस तरह से उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने साथ में ये भी आरोप लगाया प्रीति कि साथ में क्योंकि सत्ता में है उद्धव ठाकरे, इसलिए एक तरह से पुलिस महकमे का इस्तेमाल हो रहा है। पुलिस जो है वो शिवसैनिकों के प्रति सॉफ्ट हो रही है। इसी बात का इल्जाम लगा रही है जितेंद्र। नवनीत राणा कहती हैं कि पुलिस का जो इंस्टीट्यूशन है उसे इस्तेमाल कर रही है शिवसेना अपने अनुसार और इसीलिए शिव सैनिक जो है इतनी तादाद में खुद उनके अपार्टमेंट के सामने भी पहुंच गए हैं। भारी सुरक्षा के बावजूद ऐसा बड़ा सिक्योरिटी में चूक क्यों होने दिया मुंबई पुलिस ने? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस को लेकर ये सवाल उठाया जा रहा है कि सबसे पहली बात, जब कल अचानक राणा दंपत्ति नागपुर से यहाँ पर पहुँच गए, पहले वो अमरावती में थे, अमरावती से जब घर से निकले तब पुलिस को पता नहीं चला, जब वो नागपुर पहुँचे एयरपोर्ट पर तब पुलिस को पता नहीं चला, नागपुर से वो मुंबई में लैंड होते हैं तब पुलिस को पता नहीं चलता है, मुंबई पहुँच के अपने घर पर जाते हैं तब जाकर कहीं पुलिस को जानकारी मिलती है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर इंटेलिजेंस फेलियर का सवाल खड़ा हो रहा है। और दूसरा ये कि जब इतनी जानकारी आ गई थी तो फिर इतना पुख्ता इंतजाम जो है उनके घर के इर्द गिर्द क्यों नहीं किया गया? क्या उन्हें ये पता नहीं था कि शिवसैनिकों की इस तरह की प्रतिक्रिया होगी? इतनी बड़ी तादाद में शिवसैनिक वहां पर आ सकते हैं और उनको रोकने के लिए ज्यादा पुलिस बल का इस्तेमाल हो सकता है। तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर बिल्कुल सवाल खड़े हुए हैं। और राजनीतिक तौर पर भी जितेंद्र, अगर आप बात समझें तो जो शिवसेना की तरफ से राजनीतिक मैसेजिंग हो रही है इस पूरे हंगामे के बावजूद, वो गलत जा रही है। गलत संदेश हो रहा है कि शिव सैनिक जो हैं आज एकजुट होकर किसी को हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से रोक रहे हैं। अगर नवनीत राणा अपने पति के साथ आकर 2 लोग हनुमान चालीसा पढ़ लेते मातोश्री के सामने तो क्या नुकसान हो जाता? बिल्कुल प्रीति, आपने सही सवाल उठाया और सियासी हलकों में यही चर्चा है कि 2 ऐसे लोग जिनका कि एक का जो प्रभाव है सिर्फ एक संसदीय क्षेत्र तक है, दूसरा का प्रभाव जो है सिर्फ एक विधायक क्षेत्र तक है, दोनों ही निर्दलीय हैं, इनकी कोई बड़ी पार्टी भी नहीं है और विदर्भ के अलावा बाहर जो इनका कोई प्रभाव नहीं है। तो ऐसे सांसद और ऐसे एमएलएस को इतना ज्यादा शिवसेना तवज्जो क्यों दे रही है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।